नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इस बेहद खास डीप डाइव चर्चा में। आज हम सीधे हिमालय की गोद में चलने वाले हैं बद्रीनाथ धाम की एक ऐसी यात्रा पर जो अपने आप में बिल्कुल अनोखी होने वाली है। हमारे सोर्स मटेरियल के मुताबिक साल 2026 बद्रीनाथ यात्रा के लिए एक नया अध्याय लेकर आ रहा है। यहाँ आधुनिक व्यवस्था और सदियों पुरानी आत्मिक शांति का एक अद्भुत संगम आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये नए नियम इस तीर्थ यात्रा को पहले से कितना अलग और प्रभावी बना रहे हैं। अब यहाँ एक बेहद दिलचस्प सवाल उठता है। सोचिए जरा, आज के सुपर फास्ट डिजिटल जमाने में जहाँ हम अपने फोन से हर वक्त चिपके रहते हैं, वहाँ एक प्राचीन तीर्थ यात्रा का असल रॉ अनुभव कैसे लिया जा सकता है? दरअसल यही सवाल हमारी इस पूरी चर्चा का मूल आधार है। 2026 के लिए बद्रीनाथ प्रशासन ने कुछ बेहद सख्त डिजिटल डिटॉक्स नियम लगाए हैं। इनके जरिए हम ये समझेंगे कि कैसे स्क्रीन से दूर होकर ही हम हिमालय की उस शुद्ध स्पिरिचुअलिटी को सच में महसूस कर सकते हैं। तो फटाक से आज का रोड मैप देख लेते हैं। पहले हम 2026 के नए नियम और तैयारियों पर नजर डालेंगे, फिर मंदिर के दर्शन और तप्त कुंड को समझेंगे। तीसरे हिस्से में चलेंगे माना, जो है प्रथम भारतीय गांव, और आखिर में वसुधारा फॉल्स का रोमांचक ट्रैक। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा सेक्शन 1 2026 रूल्स एंड प्रेप। किसी भी सफल यात्रा की नींव उसकी सॉलिड तैयारी होती है। बिल्कुल राइट। 2026 के लिए कुछ नियम ऐसे हैं जिनके बिना ये यात्रा असंभव है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला और जरूरी कदम है मैंडेटरी ऑनलाइन बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन। इसके बिना आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। अब आते हैं सबसे बड़े बदलाव पर। पिछले कुछ सालों में लगभग 5 मिलियन यात्रियों की भीड़ और मंदिर के अंदर लगातार फोन के इस्तेमाल से दर्शन में काफी परेशानी हो रही थी। इसे देखते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी ने सिंह द्वार के ठीक बाहर नए क्लोक रूम्स बनाए हैं। आपको अपने सारे मोबाइल फोन्स और कैमराज यहाँ जमा करने होंगे, जिसके बदले आपको एक टोकन मिलेगा। इसका सीधा सा मकसद है लोग फोटो लेने की होड़ छोड़कर अपनी श्रद्धा और भक्ति पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकें। सच में एक जरूरी कदम। अब थोड़ी मौसम की बात कर लेते हैं, क्योंकि हरिद्वार की गर्मी से बद्रीनाथ की ठंड का बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस चार्ट पर नजर डालिए। लेट अप्रैल से मई और सितंबर आखिर से अक्टूबर का समय इस यात्रा के लिए बिल्कुल बेस्ट यानी सबसे शानदार है। इन महीनों में आसमान साफ रहता है और भीड़ भी आराम से मैनेज हो जाती है। लेकिन एक जरूरी चीज, जुलाई और अगस्त के मॉनसून महीनों को बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। उस वक्त पहाड़ों में लैंडस्लाइड्स और सड़क बंद होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसलिए पैकिंग करते वक्त थोड़ा स्मार्ट बनना होगा। ये रही आपकी क्विक सर्वाइवल गाइड। यात्रा पास का प्रिंट आउट हमेशा अपने साथ रखें। याद रखिए, बद्रीनाथ 10,500 फीट की ऊंचाई पर है। वहां की हवा लिटरली जम देने वाली होती है, तो थर्मल इनर्स, हैवी फ्लीस और वाटरप्रूफ जैकेट रखना मत भूलिएगा। हाई ऑल्टीट्यूड पर सांस लेने में तकलीफ या सर दर्द आम बात है, इसलिए AMS टैबलेट्स और पैरासिटामॉल जरूर कैरी करें। एक और बहुत जरूरी टिप, वहां डिजिटल पेमेंट्स के भरोसे मत रहिएगा। फिजिकल कैश हमेशा पास होना चाहिए। और हाँ, नेटवर्क के नाम पर पहाड़ों में आपको सिर्फ BSNL पर ही भरोसा करना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे सेक्शन 2 की तरफ, दर्शन एंड तप्त कुंड। तो जरूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अब बात करते हैं दर्शन के उस बेहतरीन अनुभव की। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि एक आदर्श यात्रा का सुबह का शेड्यूल कुछ इस तरह होना चाहिए। दर्शन से एक रात पहले जोशीमठ में रुकिए, ताकि आपका शरीर वहां की ऊंचाई और ठंड का आदी हो सके। अगली सुबह जल्दी उठकर 4:30 बजे की अभिषेक आरती में शामिल होना, यकीन मानिए, दिन का सबसे शांत और भव्य अनुभव होता है। उसके ठीक बाद सुबह 5 बजे तप्त कुंड में डुबकी लगाना और फिर सुबह 6 बजे बिना किसी फोन या डिजिटल स्क्रीन के एक पूरी तरह फोकस दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश करना। ये पूरा फ्लो इस यात्रा को एक सच्चे आत्मिक ध्यान में बदल देता है। अब जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो सच में किसी भौगोलिक चमत्कार से कम नहीं है। सोचिए, एक तरफ जहाँ हिमालय की हड्डियां गलाने वाली ठंडी हवाएं चल रही हैं और अलकनंदा नदी का बर्फीला पानी बहता है, वहीं ठीक उसके बगल में जमीन से निकलता ये प्राकृतिक झरना साल भर 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाए रखता है। सल्फर से भरपूर इस गर्म पानी में नहाने से न सिर्फ थकान गायब होती है, बल्कि इस स्नान को दर्शन से पहले शरीर और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। इन सभी भौगोलिक और ऐतिहासिक तथ्यों के बीच एक खूबसूरत सच ये भी है, जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में लिखा है, यहाँ की हर परछाई में विश्वास की एक कहानी छिपी हुई लगती है।
और ये बिल्कुल सच है। जब कोई यात्री पहाड़ों के बीच सुबह की पहली रोशनी में खड़ा होता है और दूर से आती मंदिर की घंटियों की आवाज सुनता है, तब यह एहसास होता है कि बद्रीनाथ नक्शे पर सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि विश्वास का एक जीवंत, सजीव अनुभव है। चलिए, अब आते हैं हमारे सेक्शन 3 पर, मन्नार, फर्स्ट इंडियन विलेज। मंदिर के उस पवित्र आंगन से निकलकर बद्रीनाथ से बस 3 किलोमीटर आगे बढ़ने पर आता है माना गांव। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प बदलाव आया है। एक लंबा समय था जब माना को देश का आखिरी गांव या लास्ट इंडियन विलेज कहा जाता था, क्योंकि माना जाता था कि उसके बाद तो सड़क खत्म हो जाती है। लेकिन 2026 की इस नई सोच और वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के तहत इसे फर्स्ट इंडियन विलेज का दर्जा दिया गया है। ये दर्शाता है कि देश का दृष्टिकोण अब पूरी तरह बदल चुका है। बॉर्डर के गांव अब देश का अंत नहीं, बल्कि वहीं से तो हमारे देश की शुरुआत होती है। वैसे माना गांव सिर्फ इस नए नाम के लिए नहीं, बल्कि यहाँ स्थित भीम पुल के लिए भी काफी मशहूर है। ये एक विशालकाय प्राकृतिक पत्थर है जो तेजी से बहती नीली सरस्वती नदी के ऊपर एक पुल का आकार बनाता है। पौराणिक कथाओं को माने तो जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे, तब नदी पार करने के लिए भीम ने इस विशाल शिला को वहां रखा था। भौगोलिक तौर पर भले ही ये एक नेचुरल आर्च हो, लेकिन यहाँ की लोकल मिथोलॉजी इस जगह को एक अलग ही दिशा में ले जाती है। और इन्हें प्राचीन कथाओं के बीच हमारे सामने वर्तमान का एक बेहद मजेदार किस्सा आता है। माना के पास एक गुफा में सदियों पुरानी तपस्या शैली में रहने वाले योगी सुभाष गिरी महाराज ने बताया कि उनके पास हरिद्वार में 32 इंच का टीवी है। वहां वो ट्रैकिंग के वीडियोस देखते हैं, बस उन्हें लाइक या शेयर करना नहीं आता। है ना मजेदार? ये छोटी सी कहानी बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे हिमालय की वो पुरानी आत्मिक शांति और आज का डिजिटल कंटेंट एक ही वक्त पर एक साथ जिंदा हैं। अब हम पहुंच गए हैं हमारे आखिरी हिस्से, सेक्शन 4 पर, ट्रैकिंग टू वसुधारा फॉल्स। गांव की इन रोचक कथाओं से आगे बढ़ते हुए अब आते हैं यात्रा के सबसे रोमांचक पड़ाव पर। 122 मीटर, ये वसुधारा झरने की विशाल ऊंचाई है। सोचिए जरा, लगभग 400 फीट की ऊंचाई से जब पानी इन विशाल पहाड़ों से नीचे गिरता होगा तो उसका नजारा और आवाज कितनी रोंगटे खड़े कर देने वाली होती होगी। ये ऊंचाई वहां पहुंचने वालों को सच में विस्मय और हौचक में भर देती है। अगर आप इस ट्रैक पर जाने की सोच रहे हैं तो रास्ता माना गांव के भीम पुल से शुरू होता है। एक तरफ का सफर लगभग 6 किलोमीटर का है, जिसका मतलब आने जाने में करीब 3 से 4 घंटे लगेंगे। रास्ता पथरीला है और चढ़ाई भी थोड़ी खड़ी है, इसलिए इस ट्रैक को मॉडरेट डिफिकल्टी का माना जाता है। लेकिन यकीन मानिए, जब आपको रास्ते में चौखंबा और नीलकंठ पीक्स के मनमोहक नज़ारे दिखेंगे ना, तो ये सारी थकान गायब हो जाएगी। लेकिन वसुधारा फॉल्स सिर्फ एक भौगोलिक आकर्षण नहीं है। यहाँ की लोकल कहानियां कहती हैं कि इस झरने का पानी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से संवारा गया है, और सबसे अनोखी बात, इसकी एक बूंद भी सिर्फ उसी व्यक्ति पर गिरती है जिसका दिल पूरी तरह से शुद्ध और सच्चा हो। ये विश्वास इस पूरे ट्रैक को सिर्फ एक पहाड़ी चढ़ाई से उठाकर एक सच्ची आत्मिक यात्रा में तब्दील कर देता है। तो आखिर में हमारा वो बड़ा सवाल वापस आता है, क्या आप सच में अपनी आरामदायक मोबाइल स्क्रीन्स और इस शोर शराबे वाली डिजिटल दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर हिमालय की इस अद्भुत, कच्ची और जीवंत स्पिरिचुअलिटी से दोबारा जुड़ने के लिए तैयार हैं? 2026 में बद्रीनाथ और उसके आसपास के ये दिव्य स्थल बिल्कुल यही मांग कर रहे हैं। तप्त कुंड के गर्म पानी से लेकर वसुधारा की ठंडी बूंदों तक, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के की गई ये यात्रा सच में सदियों तक याद रखी जाने वाली है। ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के साथ हम आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।